बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप में से अक्सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल के साथ ये एक इशू आ रहा होगा कि जब से iOS 14 एंड 14.5 का अपडेट आया है, उनकी फेसबुक और गूगल की एडवर्टाइजिंग कैंपेन के अंदर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। जब भी वो पेड कैंपेन फेसबुक पे या गूगल पे या यूट्यूब के ऊपर वो रन करते हैं तो उनको जो उनका रिटर्न है, ROAS है या उनकी कन्वर्जन है, वो बहुत अच्छी नहीं मिल रही। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी कैंपेन चलानी चाहिए, कौन सी कैंपेन नहीं चलानी चाहिए, कौन सी ऑडियंस को यूज करना चाहिए, कौन सी ऑडियंस को यूज नहीं करना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जो पैसे हैं वो कम से कम प्रॉपरली यूटिलाइज हो सकें। टिल द टाइम फेसबुक और गूगल कोई सोल्यूशन ना लेके आए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो भी हम में से अक्सर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते थे, हम लोगों का डिजिटल मीडिया मार्केटिंग टूल यूज करने का एक एक क्या रीजन था। हमारा रीजन था कि हमें परचेज सेल लीड मिले एक इकोनॉमिकल कॉस्ट पे। ठीक है, लेकिन अभी आजकल वो इकोनॉमिकल कॉस्ट पे नहीं मिल रही है, और अगर वो मिल भी रही हैं तो बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट पे मिल रही हैं। ठीक है, तो पहले ये किस तरह हमें एक इकोनॉमिकल कॉस्ट पे मिलती थी, हम रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग करते थे। बहुत एक सॉलिड टूल होता था रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग करना, जिसकी बेसिस पे हमें एक अच्छा हमें एक अच्छा एक अच्छी लीड्स मिल रही होती थी, एक अच्छी कन्वर्जन मिल रही होती थी रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग करके एक इकोनॉमिकल कॉस्ट पे मिल रही होती थी। ठीक है, और रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग किस तरह पॉसिबल थी, फेसबुक पिक्सल लगा देता था। फेसबुक पिक्सल की वजह से एक्चुअल गेम जो फेसबुक मार्केटिंग है, वो फेसबुक मार्केटिंग चलती ही पिक्सल की बेसिस पे थी। अब क्योंकि पिक्सल बंद हो गया है, पिक्सल की वजह से पिक्सल जो आईफोन यूजर हैं 14.5 और 14 के जो अपडेट्स के बाद हैं, आईफोन यूजर का डेटा ट्रैक नहीं हो रहा। इसका मतलब है पिक्सल बंद हो गया। ठीक है, जब पिक्सल वर्क नहीं कर रहा तो आपके पास रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग की डेटा अवेलेबल नहीं होगा। तो इट मींस हमें इस वक्त रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग करते हुए सोचना है कि हमने किस तरह करनी है और कौन सी ऑडियंस के ऊपर हम लोगों ने लेके चलना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। जब हम iOS अपडेट यानी कि 14 या 14.5 के अपडेट से पहले हमारी कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता था, हम एक हमारी कैंपेन्स होती थी रीटारगेटिंग के बेसिस पे। हम क्या रीटारगेटिंग किन की बेसिस पे होती थी, वो यूजर जो कि हमारी वेबसाइट पे आए हैं या वो यूजर जिन्होंने फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर हमारे साथ इंटरेक्ट किया, उनको हम रीटारगेटिंग कर लेते थे। ठीक है, एट द सेम टाइम हम प्रोस्पेक्टिंग भी करते थे। हमारी कैंपेन का 30-40% प्रोस्पेक्टिंग भी होता था और 50-60% हम लोग अप्रोक्सीमेटली रीटारगेटिंग कर रहे होते थे। इस तरह हम अपनी कैंपेन का स्ट्रक्चर बना रहे होते थे। फेसबुक की कैंपेन का स्ट्रक्चर हमारा प्रोस्पेक्टिंग एंड रीटारगेटिंग की बेसिस पे चल रहा होता था। iOS 14 के अपडेट के बाद हमारी प्रोस्पेक्टिंग तो चलेगी। ठीक है, हमारी अप्रोक्सीमेटली 40-50% जो हमारा बजट प्रोस्पेक्टिंग पे चल रहा था वो तो चलेगा लेकिन हमारी रीटारगेटिंग लिमिटेड होगी। पहले हम फेसबुक और वेबसाइट इंस्टाग्राम सबको एंगेज करते थे, अब हम सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम को एंगेज कर सकेंगे रीटारगेटिंग के लिए। वेबसाइट के कंज्यूमर को या यूजर को हम रीटारगेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसके बाद हम आ जाते हैं, ये था हमारा पहला सेल फनल। सेल फनल किस तरह चल रहा होता था, तीन स्टेजेस पे हैं, एक है टोफू, एक है मोफू, एक है बोफू। टोफू मीन टॉप ऑफ फनल, मोफू मिडल ऑफ फनल, बोफू बॉटम ऑफ फनल। ठीक है, टॉप ऑफ फनल में आप एक एडवर्टाइजिंग चलाते हैं, जो कि अगर आपका ब्रांड न्यू है तो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी अवेयरनेस देते हैं। ये लोग अभी आपके ब्रांड से अवेयर नहीं है, इस स्टेज पे आप अवेयरनेस जनरेट करते हैं। ठीक है, आपकी कैंपेन के जो कंटेंट है, जो मैसेज है, वो डिफरेंट होता है। आप अवेयरनेस से स्पेसिफिक रीच आपकी ज्यादा होती है, आपका मैसेज ज्यादा लोगों तक जा रहा होता है। ठीक है, उनमें से फनल में से कुछ लोग आपकी फेसबुक के पेज के ऊपर आते हैं, कुछ आपके इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हैं, कुछ आपके यूट्यूब के चैनल पे जाते हैं और कुछ आपके वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, आपने एड रन की, अब यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए। अब इनमें से यानी कि फिल्टर हुई, आपने 10-100 लोगों ने आपकी एड देखी, तो और उनमें से अप्रोक्सीमेटली 80 जो थे उन्होंने फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, यूट्यूब के साथ
और वेबसाइट के ऊपर आ गए, ठीक है। अब ये जो लोग यहाँ पे आगे हैं, अब आप दोबारा ऐड इनके लिए जब रन करेंगे तो वो रीटारगेटिंग होगी। वो कौन सी ऐड होगी? रीटारगेटिंग। अब दोबारा आप प्रोस्पेक्टिंग रन नहीं करेंगे, आप प्रोस्पेक्टिंग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं बताएंगे। अब आप आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी, अब आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि ये लोग मेरे ब्रांड से अवेयर हो चुके हैं, अब मैं इनके अंदर लोगों को बायर बनाऊं, ठीक है। बजाय कि आप दोबारा से एक बहुत बड़े पूल में जाएं, आप जो छोटा पूल बना है, फिल्टर होके नीचे आए हैं, जो कि आपकी ब्रांड में इंटरेस्टेड हैं, उनको आप अपना बायर बनाते हैं, उनको करते हैं रीटारगेटिंग, ठीक है। आप उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जो आते हैं, वो आपका बेसिक पेज होता है वेबसाइट। जब वो वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं बाइंग करने के लिए, तो आप इनको एक रीटारगेटिंग की एक ऐड चला रहे होते हैं, ठीक है। अब रीटारगेटिंग की ऐड चलाते थे तो हम लोग क्या करते हैं कि वो लोग जिन्होंने एंगेज हुए, उन्हीं को हम दोबारा एक ऐड दिखा देंगे, और जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए उनको दोबारा एक ऐड दिखा देंगे। अब वो दोबारा वेबसाइट के ऊपर आ गए, ठीक है। उनमें से कुछ लोगों ने बाय कर लिया और कुछ लोगों ने बाय नहीं किया, उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, एटीसी, या कुछ लोगों ने चेकआउट किया लेकिन बाय नहीं किया, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर भी हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनती थी, और ये सबसे सॉलिड सेगमेंट था हमारा रीटारगेटिंग का, बॉटम ऑफ फनल। इसमें क्या था कि हमारे हमें फिल्टर होके कंज्यूमर, एक सिलेक्टेड कंज्यूमर हमारे पास आ गया है। अब अगर वो उन्होंने चेकआउट नहीं किया तो हम उनको कोई सेल्स कैंप, हमारी कोई ऑफ कैंपेन चले या डिस्काउंट कैंपेन चले, तो हम इनको डायरेक्ट इनको अप्रोच कर लेते थे, ठीक है। या हम इनको क्रॉस सेल और अपसेल भी कर लेते हैं। अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई बायर बना है हमारे पास, तो बायर को हम क्रॉस सेल भी कर लेते हैं। अगर ये बना है शूज का बायर बना है, तो हम इसको गारमेंट्स की चीज दिखा देते थे, क्रॉस सेल। और अगर उसने अपसेल भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर उसने लेडीज सूट एक सिर्फ 2 पीस लिया है, तो हम उसको लेडीज सूट 3 पीस, या हम लेडीज सूट प्रेट की भी हम ऑप्शन दिखा देते थे। तो ये हमारे पास एक सुपर सेगमेंट होता था। अब iOS 14 और 14.5 के बाद आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप वेबसाइट के बेसिस पे रीटारगेटिंग नहीं कर सकते। iOS का जो कंज्यूमर है, मसलन जो एप्पल आईफोन का जो कंज्यूमर है, उनको रीटारगेटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब हमारे पास जो एक एक अभी एटीटी आया है, जिसे हम कहते हैं ऐप ट्रांसपेरेंसी, जिसकी बेसिस पे वो अपने मोबाइल पे कह सकते हैं कि मुझे आप ट्रैक ना करें, ठीक है। तो आप उनको ट्रैक ही नहीं कर सकते, पिक्सल उनके मोबाइल में जाके वो ट्रैक नहीं कर सकता। जब वो उनको ट्रैक नहीं कर सकेगा, तो हम उनको रीटारगेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। एक आईफोन और ये जो फेसबुक के दरमियान जंग है, वो जंग ही ये है कि जी आप कंज्यूमर को ट्रैक नहीं कर सकते, आईफोन के कंज्यूमर को ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम ट्रैक नहीं कर सकते, फेसबुक अगर ट्रैक नहीं, हम तो पहले भी ट्रैक नहीं कर सकते थे, अगर फेसबुक ट्रैक नहीं कर सकता, तो हम उनको रीटारगेटिंग की ऐड भी नहीं दिखा सकते, ठीक है। इसका मतलब है कि आप रीटारगेटिंग खत्म होगी। और वेबसाइट रीटारगेटिंग अब कहां तक अवेलेबल है कि जब तक कंज्यूमर फेसबुक, एआई, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, तो उस स्टेज तक के कंज्यूमर को आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं। कि अगर आपने फेसबुक के ऊपर वो आपकी पोस्ट के साथ एंगेज हुआ है, उसने शेयर की है, उसने लाइक किया है, या कुछ भी किया है, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर उसने कोई कमेंट दिया है, कोई मैसेज भेजा है आपको, कोई यूट्यूब की वीडियो के साथ आपकी फुल लेंथ वीडियो देखी है, तो आप इनकी बेसिस पे उनको रीटारगेट कर सकते हैं। जैसे ही ये 3 एप्लीकेशन है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये 3 एप्लीकेशन है, जैसे ही कंज्यूमर इन 3 एप्लीकेशन से बाहर आके वेबसाइट के ऊपर जाता है, तो आप इसको वेबसाइट के ऊपर जैसे चला गया, तो आप इस कंज्यूमर को यहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप टोटली वेबसाइट का, और हमारे पास जो सबसे सॉलिड डेटा होता ही वेबसाइट का था, कि वो लोग जिन्होंने बाय किया,
उनको हम लोग अपसेल कर दें, या अगर उन्होंने बाय नहीं किया तो हम उनको फ्री डिलीवरी की ऑप्शन दे दें, अगर उन्होंने बाय नहीं किया तो हम उनको कुछ डिस्काउंट दे दें। तो ये ऑप्शन खत्म हो गई है। एट द सेम टाइम एक और प्रोस्पेक्टिंग की बहुत सुपर ऑप्शन खत्म हुई है, वो है लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस किस तरह खत्म हुई है? वो इस तरह खत्म हुई का मतलब ये नहीं कि पीछे से लाइक फेसबुक के प्लेटफॉर्म से ये चीजें खत्म हो गई। खत्म होने का मतलब ये है कि अब इसकी कैपेसिटी वो नहीं रही कि ये कर सके। लाइक ये बंदा अभी भी वहीं पे है, काम अभी भी इसे दो, लेकिन अभी इसकी एज ज्यादा हो गया, बुजुर्ग हो गया, अब ये इससे काम, इससे वजन नहीं उठाया जाएगा क्योंकि इसका पिक्सल ही नहीं चल रहा। अगर हम कैंपेन स्टिल ऐसे ही रन करते रहे कि जी नहीं मुझे तो अभी रीटारगेटिंग करनी ही करनी है, तो उसके पास डेटा ही नहीं है ट्रैक करने, तो वो रीटारगेटिंग कैसे करेगा? हाँ, अगर आपका कंज्यूमर एंड्रॉयड यूजर है, आपको बहुत सस्ती आइटम बेच रहे हैं। एक और चीज इनमें रखिए, एंड्रॉयड यूजर का अभी भी आई गेस डेटा ट्रैक हो रहा है, सिर्फ आईफोन का डेटा ट्रैक नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन आईफोन बेशक इट्स अ रूल ऑफ थंब, बेशक स्मॉल इन नंबर है, लेकिन दे आर द एक्चुअल बायर। वो ज्यादा बाइंग मेरी वेबसाइट पे जो ज्यादा बाइंग है, ई कॉमर्स पे जो ज्यादा बाइंग है, जो हाई टिकट बाइंग है, वो आईफोन यूजर ज्यादा कर रहा होता है, ठीक है। तो इट मींस अगर उन्होंने परमिशन ही नहीं है उनके पास ट्रैक करने का, तो वो खत्म होगी। एट द सेम टाइम खत्म नहीं होगी कि वो एक अफेक्टिव नहीं रही, मैं इसको रीवर्ड कर लेता हूँ कि अफेक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। एट द सेम टाइम लुक लाइक ऑडियंस भी इफेक्टिव नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जब आपके पास ये वाली लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनती थी कि वो लोग जो बायर हैं और उसी तरह का एक एक फीचर होता था इनकी मशीन लर्निंग की बेसिस पे फेसबुक के पास, कि ये जो बायर थे इसी तरह के आपको एक ग्रुप बना देता था इनकी फीचर्स के। फॉर एग्जांपल बायर की जो फीचर्स हैं, जो इंटरेस्ट है, उसी तरह का एक और इंटरेस्ट की बेसिस पे, उसकी फीचर्स की बेसिस पे, आपको मशीन लर्निंग की बेसिस पे आपको एक ग्रुप बना देता था, उसे कहते थे लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है। अब जब उनके पास ये वो ट्रैकिंग का डेटा ही नहीं होगा, तो वो उनके पास फीचर्स कैसे मिलेंगे कि यार कौन से फीचर्स की बेसिस पे मैंने लुक लाइक ऑडियंस बनानी है। तो लुक लाइक ऑडियंस एक बहुत सुपर टूल था हमारे लिए, एक ऑडियंस थी हमारे लिए, जो हम लोग प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज करते थे, ठीक है। तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग में से लुक लाइक ऑडियंस भी माइनस हो गई, और आपकी रीटारगेटिंग भी टोटल माइनस होगी, अफेक्टिव उसमें से एलिमेंट कम हो गए हैं, ठीक है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? अब हमें इससे पहले जब हम मैं आपको बता देता हूं कि जी ये थी हमारी प्रोस्पेक्टिंग। हम जो कैंपेन पहले चला रहे होते थे, हमारी कैंपेन का ये स्ट्रेटेजी होती थी, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया, और रीटारगेटिंग। प्रोस्पेक्टिंग में हमारी प्रोस्पेक्टिंग टॉप ऑफ फनल में हम किस तरह प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते थे? एक इंटरेस्ट बेस के ऊपर हम प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं कि हम लोगों को किस तरह ऑडियंस बनाएं, इंटरेस्ट की बेस पे ऑडियंस बना लें, ठीक है। या हम इंटरेस्ट के अलावा दूसरी ऑडियंस कैसे बनाते थे? लुक लाइक ऑडियंस बना लेते थे। अब लुक लाइक ऑडियंस की इफेक्टिवनेस कम हो गई है, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस किसकी? वेबसाइट के जो विजिटर हैं उनकी लुक लाइक ऑडियंस, मैं आपको यहाँ पे भी बताता चलूं, सिर्फ वेबसाइट की जो विजिटर है उनकी लुक लाइक ऑडियंस कम हुई है। अभी भी आप इंस्टाग्राम और फेसबुक एंगेजर या यूट्यूब के जो आपने जो फॉलोअर हैं उनके बेसिस पे आप अभी भी लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव नहीं होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर मैसेज किया, माइट भी वो आपके बायर ना हो, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपने बहुत ही ब्रॉड लेवल पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है कि उनमें से कुछ लोग आपके साथ एंगेज हों, तो इट इज बेटर कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के फॉलोअर की या इंस्टाग्राम के एंगेजर की, जिन्होंने मैसेज भेजा, उनकी बेस पे, अगर आपने कोई वीडियो लगाई है, उन्होंने फुल लेंथ वीडियो देखी, तो उनकी बेस पे अब आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करें। वेबसाइट के जो विजिटर हैं उसकी बेसिस पे आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट ना करें। अगर आपने करनी भी है तो अभी एंड्रॉयड का डेटा आपके पास अवेलेबल है, तो उसकी बेसिस पे आपको एक लुक लाइक ऑडियंस मिल रही होगी, लेकिन आप इसका वेटेज कम करें, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे आपकी रीमार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे ना लगाएं आप, ठीक है। अभी आप प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें। और प्रोस्पेक्टिंग आप किस तरह कर सकते हैं? प्रोस्पेक्टिंग आप अभी आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है इंटरेस्ट बेस्ड, ठीक है। अभी पुरानी स्ट्रेटेजी में रीटारगेटिंग जो थी, रीटारगेटिंग में वेबसाइट का डेटा की बेसिस पे रीटारगेटिंग खत्म हो चुकी है, यानी कि मोफो के अंदर से आपको वेबसाइट वाला डेटा
iOS का डेटा खत्म हो चुका है, इफेक्टिवनेस खत्म हो गई है। अब भी आपने अगर करना है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की बेसिस पे आप मोफू के ऊपर जाके आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास जब हम इसको लेके चलेंगे तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये जी हमारी स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जब आपने प्रोस्पेक्टिंग चलानी है तो प्रोस्पेक्टिंग में भी दो हिस्से हैं। पहले आपने चलाना है टेस्टिंग, ठीक है। आपने देखनी है कि कौन से आपने मल्टीपल एड सेट बनाने हैं, इंटरेस्ट बेस के ऊपर बनाने हैं ना। अब हम आपने भी शुरू में टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग के लिए आप सीबीओ के ऊपर कैंपेन नहीं चलाएंगे, आप एबीओ के ऊपर कैंपेन चलाएंगे। इसका मतलब है कि आपका बजट एड सेट के ऊपर होगा, आपका बजट कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की बेसिस पे नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने कन्वर्जन में टेस्टिंग करनी है, ठीक है। जब आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आपको आइडिया हो जाए कि इनमें से कौन कौन से एड सेट अच्छे परफॉर्म किए हैं, उन एड सेट को आप सीबीओ की एक कैंपेन बना के आप उन एड सेट्स को वहां पे लगा देंगे, ठीक है। अब आपने किस तरह ये देखने हैं कि कौन कौन से इंटरेस्ट वाले आपने एड सेट्स बनाने हैं। ये आपने इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर पर्सोना के ऊपर काम करें। सबसे ज्यादा आपका फोकस इस वक्त होना चाहिए कस्टमर पर्सोना के ऊपर, कि आपका जो कस्टमर है उसके क्या टच पॉइंट्स हैं, यानी कि आप अपने कस्टमर के बारे में एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च करें। अभी एक और चीज बता दूं, फेसबुक से जैसे आपको पता है कि कस्टमर इनसाइट्स भी खत्म हो चुकी हैं। लाइक आप जो पर्सोना वहां से बनाते थे वो भी खत्म हो चुका। अब आपको खुद अपने कंज्यूमर के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपके कस्टमर का पर्सोना क्या है। फॉर एग्जांपल उसके क्या इंटरेस्ट हैं, उसकी क्या एज है, जेंडर क्या है, उसका लाइफस्टाइल का कैसा है, वो कौन से रेस्टोरेंट्स में जाता है, ठीक है, वो कौन से ब्रांड्स पे शॉपिंग करता है। इस तरह के आपने सारे इंटरेस्ट का बना के आपने लिख लेने हैं। इसे कहते हैं कस्टमर पर्सोना, ठीक है। कस्टमर पर्सोना बना लिया तो अब आपने टेस्टिंग के लिए जो एड सेट्स बनाएंगे आपने उसमें मल्टीपल एड सेट्स बनाने हैं। आपका एक एड सेट होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका लेडीज गारमेंट्स बेच रहे हैं तो लेडीज गारमेंट्स से रिलेटेड इंटरेस्ट, कैटेगरी स्पेसिफिक इंटरेस्ट, यानी कि लेडीज गारमेंट्स हो जाएगा यहाँ पे। और एक हो गया, इसके साथ आप दे सकते हैं, मैं यहीं पे आ जाता हूँ, अपने एड सेट के अंदर आ जाते हैं। एड सेट में फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक मिनट, ये मेरा एक दूसरा ब्रांड है जिसको मैं देख रहा हूँ, ये होम से रिलेटेड है। तो एनीवेज अभी हम लेडीज गारमेंट से रिलेटेड देख रहे हैं, तो मैं उसकी थोड़ी सी आपको डेप्थ में जाके बता देता हूँ कि वो किस तरह आपने उसको लेके चलना है, इंटरेस्ट को किस तरह लेके चलना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेडीज गारमेंट्स, लेडीज ड्रेसेस आ गए, ठीक है जी। लेडीज ड्रेसेस आ गए। जब आप लेडीज ड्रेसेस लिख लेंगे तो आपके पास सजेशन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। आपने यहाँ पे सजेशन पे लिखा, आपके पास आ जाएगा ड्रेसेस, कॉकटेल ड्रेसेस, और इसी तरह आपने यहाँ पे आपने वुमन स्कर्ट आ गया, वेडिंग ड्रेसेस आ गया, ठीक है, वेडिंग ड्रेसेस आ गया। इसी तरह आपने बाकी ऑप्शंस, बुटीक इज आल्सो रिलेटेड टू योर कैटेगरी। ये तीन चार आपने इसी तरह के इंटरेस्ट इकट्ठे करके रिलेटेड होने चाहिए। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने जितने इंटरेस्ट बनाने हैं हर एक एड सेट में आपने रिलेटेड इंटरेस्ट बनाने हैं। ऐसा नहीं कि इसी के अंदर आपने बुटीक के अंदर आपने शूज भी डाल दिए, ठीक है, इस तरह आपने नहीं करना। इस तरह का एक एड सेट बनाएंगे, उसे एवटार का नाम देंगे, लेकिन हर एड सेट में आपने इस तरह नहीं करना। सिर्फ एक एड सेट इस तरह आपने बनाना है मल्टीपल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। बाकी आपने स्पेसिफिक बनाने हैं। यहाँ से शूज मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। बाकी आपने बहुत स्पेसिफिक बनाने हैं, ठीक है। कैटेगरी स्पेसिफिक, जो आपकी कैटेगरी है उसी तरह के आपने इंटरेस्ट बना लिया। एक है क्लोजली रिलेटेड कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल आपने लेडीज गारमेंट्स बेच रहे हैं तो लेडीज जो शूज बाय कर रही हैं, तो शूज बाय कर रही हैं या कॉस्मेटिक्स बाय कर रही हैं, वो भी तो चांसेस हैं कि वो भी आपका ये ड्रेस बाय कर सकती हैं। तो एक आपने एड सेट बनाना है जो कि रिलेटेड कैटेगरी वाला हो, शूज हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, ज्वेलरी हो गया। इसी तरह के आपने ये वाला एक एड सेट भी बनाना है। एक एड सेट आपने बनाना है कंपेटिटर, फॉर एग्जांपल
मेरा कंपेटिटर है द फैब्रिक स्टोर, ठीक है, द फैब्रिक स्टोर इज माय कंपेटिटर, बरीजे इज माय कंपेटिटर, लाइमलाइट इज माय कंपेटिटर, ठीक है। इसी तरह आपने एक एड सेट में सिर्फ कंपेटिटर की लिस्ट डालनी है, ठीक है। इसी तरह एक एड सेट बनाना है। अब आपने बनाने हैं तीन, आपने एड सेट ये बना ले, एक आपने बना लिया कंपेटिटर की बेस पे, एक आपने एड सेट बनाया कैटेगरी की बेस पे, एक आपने एड सेट बनाया क्लोजली रिलेटेड कैटेगरी की बेस पे। तीन एड सेट हो गए। अब आप बनाएंगे टच पॉइंट की बेसिस पे कि आपका कंज्यूमर कंज्यूमर पर्सोना की बेसिस पे कि आपका कंज्यूमर के टच पॉइंट कौन से हैं। फॉर एग्जांपल वो फूडी है, केएफसी में जाता है, मैकडोनल्ड में जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आपने फूडी से रिलेटेड कोई इसमें पॉइंट्स यहाँ पे डाल देने हैं, ठीक है। इसी तरह आपने एक बनाना है पर्सनल केयर। फॉर एग्जांपल उसको पर्सनल केयर, वो ब्यूटी, बहुत ब्यूटी स्पेसिफिक है बहुत ज्यादा, वो सैलून में जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, ऐसे। इसी तरह आपने ब्यूटी स्पेसिफिक, यहाँ को फैशन ब्लॉग हो गया। इसी तरह आपने ये वाले पॉइंट्स बना दिए। टच पॉइंट 3 क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल वो योगा करती है, वो वेट लॉस के ऊपर, ठीक है। इसी तरह आपने ये करना है। इसी तरह आपने प्रोफेशन के ऊपर भी एक एडसेट बना के एक्सपेरिमेंट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे आई थिंक के लेडीज ड्रेसेस में टीचर बहुत ज्यादा बायर होती हैं, टीचर की बेसिस पे आपने एक प्रोफेशन की बेस पे बना दिया। इसी तरह आपने एक इंटरेस्ट एवाटार बनाना है। इंटरेस्ट एवाटार क्या होता है? ये जो ऊपर आपने इंटरेस्ट बनाए हैं इनमें से एक एक दो दो इकट्ठे किए आपने, सबको यहाँ पे कॉम्बो बना दिया, ठीक है। कॉम्बो इंटरेस्ट कॉम्बो बना दिया। इसमें आपने एक जगह पे लिख दिया लेडीज गारमेंट्स, एक जगह पे लिख दिया लेडीज ड्रेस, एक जगह पे लिख लिया शूज, फिर आपने लिख दिया हैंडबैग, फिर आपने लिख दिया कॉस्मेटिक्स, ठीक है। फिर आपने लिख दिया योगा भी करती हो। एक आपने एड सेट इस तरह का इंटरेस्ट एवाटार भी बना देना। एक्सपेरिमेंट करने हैं ना, ये हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। जो अच्छा एड सेट परफॉर्म करेगा उसको हम बाद में कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में लेके चलेंगे और फिर उसको हम लोग स्केल करेंगे, ठीक है। ये है एवाटार बन रहा है। हाँ, एक और चीज ध्यान में रखिएगा, आपने सब, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, एड सेट लेवल पे हम लोग बजट देंगे तो सबको इक्वल बजट देना है। ऐसा ना हो कि आपने अनइक्वल बजट देंगे तो आपकी फिर आपको ये सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे कि भी इसको कम बजट की वजह से इसने परफॉर्म नहीं किया या क्या रीजन बनी है, ठीक है। आपने बजट सबको इक्वल देना है। एक और आप एडसेट बना सकते हैं अगर आपने लेडीज के अंदर जा रहे हैं, वो है कि आप हाउसवाइफ का एक एडसेट बना सकते हैं और एक वर्किंग वुमन का एक एडसेट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर प्रोफेशन का कहा है कि आप एक हाउसवाइफ, सिर्फ हाउसवाइफ का एक बनाएं कि लाइक वो हाउसवाइफ है और घर में कुकिंग कर रही हैं, ठीक है। कुकिंग इंटरेस्ट वाला भी एक आप बना सकते हैं। अगर आप फीमेल स्पेसिफिक है, अगर आप मेल स्पेसिफिक आइटम है तो आपको मेल को समझना होगा कि वो जिम जाता है, वो एक्सरसाइज करता है, वो लग्जरी गाड़ियां लेता है, वो लग्जरी प्रॉपर्टी बाय करता है। इस तरह आपने उसका पर्सोना चेक करना है कि आपके कस्टमर का पर्सोना क्या है, ठीक है। अब आपने ये बना लिया। बनाने के बाद आपने मल्टीपल, ये है मेरे पास एड सेट लेवल, ठीक है। एड सेट के ऊपर आपने पहले ये इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट अवतार करने के बजाय अब इसको इंटरेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आपने ये बनाने के बाद आपने क्या करना है, एड्स की भी वेरिएशन देनी है। सिंगल इमेज ऐड भी देना है, आपने कैरोसल भी बनाना है, आपने कैरोसल बना के आपने वीडियो भी बनानी है। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो ये जो इमेजेस आपके पास है उसके ऊपर भी एक रनिंग वीडियो बनती है कि उसी के ऊपर आप स्लाइड शो बन जाता है। वो स्लाइड शो आपने ये बना हुआ है। यहाँ पे अगर आपको स्लाइड शो नहीं बनाना आता तो मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर सकते हैं फेसबुक के अंदर जाके, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन आप मेरे चैनल डिजिटल मार्केटिंग आई के ऊपर आपको वो मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आपने मल्टीपल ऑप्शन यूज करनी है क्योंकि आपके पास अब ऑप्शंस कम हो गई हैं, ठीक है। एक और एड सेट हम पहले बनाते थे लुक लाइक ऑडियंस की बेसिस पे कि जो परचेजर है उसकी बेसिस पे हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते थे। अब वो प्रोस्पेक्टिंग की ऑप्शन खत्म हो गई है। अब अगर आपने यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस की बेसिस पे बनाना है तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो एंगेज करने वाले लोग हैं, जो वो वहां पे आपके साथ एंगेज हुए हैं, उनकी बेसिस पे आप एक लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है जी। और जब इनमें से जो सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो दो तीन आपके जो सक्सेसफुल हो जाएंगे, उनको आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ले आना है, ठीक है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ले आना है। अब आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, रीटारगेटिंग खत्म हो गई है। रीटारगेटिंग
मार्केटिंग के अंदर अगर आपने करना भी है तो सोशल एंगेजर 365 डेज वालों को आप एंगेज कर सकते हैं, वेबसाइट डेटा को आप एंगेज नहीं कर सकते। एंगेज करना भी चाहें तो आप कर लें, लेकिन इफेक्टिवनेस कम हो रही है ग्रेजुअली, क्योंकि iOS यूजर उसके अंदर वो ट्रैक नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये करने के बाद हम इसको स्केल कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपने ये रन करके लगा दिया, ये रन कर दिया आपने कैंपेन बजट, आपने टेस्टिंग भी कर ली, आपने 7 डेज की टेस्टिंग करने के बाद इनमें से आपने 3 से 4 आपने निकाले, वो निकालने के बाद एडसेट, अच्छे एडसेट निकालने के बाद आपने उसको सीबीओ पे चला दिया। सीबीओ पे चलाने के बाद 7 डेज के अंदर ये इसका लर्निंग लिमिटेड में आ जाएगा। तो आपने इसको कितना बजट देना है उसके ऊपर भी मेरी एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है कि आपने सीबीओ के ऊपर, अगर आपके पास मल्टीपल एड सेट्स हैं तो आपने उसको कितना बजट देना है और सीबीओ का फायदा क्या है, इसके ऊपर भी मेरी एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप उसको भी रेफर जरूर कीजिएगा, उसका मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो जब आपने ये देख लिया कि जी अब ये लर्निंग लिमिटेड में चली गई है आफ्टर 7 डेज, अक्सर कंज्यूमर क्या, अक्सर हमारे मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करते हैं कि वो बजट को एक सही अंदाज में यूटिलाइज नहीं करते, तो आफ्टर 7 डेज वो लर्निंग लिमिटेड में चले जाती है। तो लर्निंग लिमिटेड में चलेगी, अब आपने इसको स्केल कैसे करना है? ठीक है, स्केल करने के लिए आपने सबसे पहले चीज जो देखनी है वो देखनी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी अगर 2 है या 2 से ज्यादा है, पहले होती थी 2 से ज्यादा, क्योंकि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो वो बहुत ही कम चांसेस है 2 से ज्यादा हो। ठीक है, अगर वो 2 से ज्यादा है तो आपने ऑडियंस इंक्रीज कर देनी है। ठीक है, अगर वो 2 से कम है तो आपने क्या करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। आपने एक्सपेंशन करनी है, पहले हमारे पास थी हॉरिजॉन्टल, अभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है, एक वर्टिकल एक्सपेंशन है और एक होती है हाइब्रिड एक्सपेंशन। उसको स्केलिंग हम उसको किस तरह लेके चलते हैं? ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, आपने ऑडियंस इंक्रीज करनी है। पहले लुक लाइक ऑडियंस बना रहे थे 1, हम ले जाते थे 2% पे। अगर आपने एंगेज, जो आपके पास जो एंगेज हो रहे हैं उनकी लुक लाइक ऑडियंस बना रहे हैं, तो आप उसको 1% से 2% पे लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इंटरेस्ट को, अगर आपके पास को इंटरेस्ट बेस बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे, जैसे हमने पहले बताया था कि मैंने यहाँ पे, आपने यहाँ पे 3-4 इंटरेस्ट अगर यहाँ पे मेंशन किए हैं तो आप 1-2 इंटरेस्ट और यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, एक ऑप्शन है कि आप 1-2 इंटरेस्ट मजीद उसके अंदर ऐड कर दें। और इसके अलावा आप मजीद क्या कर सकते हैं, उसी एड सेट के अंदर मजीद क्रिएटिव, आपके पास नया क्रिएटिव आप बना लें। ठीक है, नया डिजाइन बना के आप उसके, उसको ये नहीं करना कि उसको चेंज नहीं करना, आपने उसको डुप्लीकेट करके नया ऐड बनाना है और पहले वाले ऐड को आपने बंद कर देना है और नया ऐड बना के आपने उसको ऑन कर देना है। अगर आपको ये नहीं करना आता कि डुप्लीकेट कैसे करने हैं, आप फेसबुक की कैंपेन कैसे रन करने हैं, तो मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, आपने जब क्रिएटिव बनाने हैं तो पहले वाले जो ऐड होगा उसका क्रिएटिव चेंज नहीं करना, आपने उसको ऐसे ही रहने देना है, उसको डुप्लीकेट करना है और उसका जो डुप्लीकेट होगा उसके अंदर आपने नया क्रिएटिव डालना है। ठीक है, और जब आपने पुराने वाला होगा उसको आपने बंद कर देना, उसको आपने चेंज नहीं करना। एक ऑप्शन ये हो गई। एक ऑप्शन ये है कि उसी कैंपेन के अंदर रहते हुए आप एक और एड सेट बना दें, मजीद एक एड सेट, पहले एक अगर आपने 3 एड सेट बनाए हैं तो एक और एड सेट किसी और इंटरेस्ट के ऊपर आप उसके अंदर एक और एड सेट बना दें। ठीक है जी, एक ऑप्शन इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। वर्टिकल एक्सपेंशन इज वेरी इजी, आप पैसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेक करें लेकिन पैसे इंक्रीज बजट, इंक्रीज बजट भी आपने कब करना है, अगर आपकी पहले ही फ्रीक्वेंसी 2 से अबव है तो बजट इंक्रीज ना करें, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज्यादा है तो बजट इंक्रीज ना करें, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 2 से कम है तो बजट इंक्रीज कर दें। बजट इंक्रीज कर रहे हैं अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पहले ही 2 से ज्यादा, इसका मतलब है कि कंज्यूमर कम है, इसी वजह से सेम कंज्यूमर को बार बार आपकी एड दिखाई दे रही है। ठीक है, ये समझना है आपने। आपने वर्टिकल, आपने बजट उस वक्त इंक्रीज करना है जब फ्रीक्वेंसी 2 से कम हो, अगर फ्रीक्वेंसी 2 से ज्यादा है तो आपने बजट इंक्रीज नहीं करना, आपने ऑडियंस इंक्रीज करनी है। ठीक है, या एड सेट इंक्रीज करना है या क्रिएटिव चेंज करना है।
और अगर आपने बजट ही इंक्रीज करना है 2 से कम है तो आपने वो भी 23 के फार्मूले से इंक्रीज करना है। ये नहीं कि आपने एकदम बजट इंक्रीज कर दिया। 23 का फार्मूला क्या है कि आफ्टर एवरी 3 डेज आपने 20% बजट इंक्रीज करना है। उसका फायदा क्या है कि जो आपका एड सेट है वो लर्निंग लिमिटेड, लाइक उसकी लर्निंग दोबारा से शुरू नहीं होगी। अगर आप 20% से ज्यादा देंगे तो उसकी लर्निंग दोबारा से शुरू होगी और आपको दोबारा से 7 डेज रिक्वायर्ड होंगे उस लर्निंग से बाहर आने के लिए। ठीक है, तो आपने अभी क्या करना है, हर 3 दिन बाद आफ्टर एवरी 3 डेज आपने 20% बजट इंक्रीज करना है। ये कर लिया। उसके बाद एक हाइब्रिड अप्रोच है कि आपने दोनों को मिक्स कर दिया। उसमें क्या है कि आपने बजट भी इंक्रीज कर दिया, आपने ऑडियंस भी इंक्रीज कर दी। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। अक्सर लोग हाइब्रिड यूज करते हैं। आप बजट भी 20% इंक्रीज कर देते हैं आफ्टर एवरी 3 मंथ, आफ्टर एवरी 3 डेज, और आप इंटरेस्ट भी कोई ना कोई उसमें ऐड कर देते हैं, या इंटरेस्ट ऐड करते हैं जब वो आफ्टर 7 डेज, लाइक इसको जब लर्निंग लिमिटेड से लर्निंग लिमिटेड में चले जाती है फिर आपने इंटरेस्ट ऐड करना है या आपने एक डिजाइन चेंज करना है। ठीक है, जबकि आप हर 3 दिन बाद आप इसका बजट इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमने ये भी देख लिया कि iOS 14 या 14.5 के बाद आपने किस तरह अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बनानी है। फेसबुक के लिए किस तरह आपने एड्स बनाने हैं, किस तरह आपने उनकी, कौन से इंटरेस्ट के ऊपर आपने एड सेट बनाने हैं, कौन से इंटरेस्ट की एड सब जब बनाएंगे उनका बजट कितना एलोकेट करना चाहिए, उनकी टेस्टिंग करने के बाद आपने उसको सीबीओ पे कैसे चलाना है, सीबीओ पे चलाने के बाद आपने उनको किस तरह स्केल करना है। ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने इस वीडियो में देखी हैं। और अगेन आप अपने कस्टमर पर्सोना पे फोकस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अभी मैं आपको ये एक चीज बता दूं कि गूगल पे किस तरह अफेक्ट हुआ है। गूगल की जो एक कैंपेन, फेसबुक और गूगल में से एक कैंपेन जो अभी तक iOS 14 से अफेक्ट नहीं हुई वो है गूगल सर्च कैंपेन। लाइक ये हाई इंटेंट कस्टमर की बेसिस पे होती है। इस पे कोई कस्टमर का डेटा ट्रैक करके हमने उनको नहीं दिखाना होता। बहुत सॉलिड कैंपेन है, बहुत सॉलिड ऑप्शन है गूगल सर्च कैंपेन। इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। मेरी एक कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर अवेलेबल है। मैं इसके ऊपर रिवाइज करके भी वीडियो बनाऊंगा कि आपने गूगल सर्च को किस तरह अभी यूज करना है अभी आजकल के दिनों में। ठीक है, गूगल सर्च को, क्योंकि इसमें आपने रिटारगेटिंग भी नहीं करनी होती, ये खुद कस्टमर आपको ढूंढ रहा होता है। ठीक है, कस्टमर इंटेंट हायर होती है। और फेसबुक के ऊपर या गूगल डिस्प्ले के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर किसी जगह पे भी ऐसी वीडियो, ऐसी कैंपेन अवेलेबल नहीं है जहां पे कस्टमर की इंटेंट हाई हो। ठीक है, कस्टमर की इंटेंट कहाँ हाई होती है, सिर्फ गूगल सर्च कैंपेन में। आप गूगल सर्च कैंपेन के ऊपर फोकस कीजिएगा और अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज ऑफ पेज के ऊपर भी फोकस कीजिएगा। अगर आपने गूगल डिस्प्ले ऐड चलाना है तो गूगल डिस्प्ले ऐड के अंदर आप ऑडियंस यूज करें, कस्टम ऑडियंस यूज करें। ठीक है, कस्टम ऑडियंस में दो तरह की ऑडियंस है। एक है कीवर्ड बेस्ड ऑडियंस, वही ऑडियंस, वही कीवर्ड जो कि कस्टमर गूगल सर्च के ऊपर यूज कर रहा है, उसी की बेस पे आप एक ऑडियंस बना दो और उसको आप अपना गूगल डिस्प्ले ऐड दिखाएंगे तो वो भी एक बहुत सॉलिड रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। एट द सेम टाइम कंपेटिटर बेस्ड ऑडियंस बनाए, वो कंपेटिटर, जो वो लोग जो कि आपके कंपेटिटर की वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, उनका डेटा आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये इसके ऊपर कोई इशू नहीं बन रहा होता, तो आप उनकी बेसिस पे भी ऑडियंस बना के आप उनको ऐड दिखा सकते हैं, गूगल डिस्प्ले ऐड दिखा सकते हैं, गूगल वीडियो ऐड दिखा सकते हैं। गूगल डिस्प्ले के अंदर आपने चलाना है तो ये ऑडियंस बहुत अच्छी है। इन मार्केट ऑडियंस भी अवेलेबल है, गूगल डिस्प्ले की भी मेरी एक पूरी वीडियो अवेलेबल है। बल्कि किस तरह आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं कीवर्ड की बेसिस पे, हाई, इसका नाम होगा हाई इंटेंट कस्टमर को किस तरह ट्रैक किया जा सकता है गूगल डिस्प्ले के लिए, और कंपेटिटर को किस तरह, कंपेटिटर की ऑडियंस को आप किस तरह अपना ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ फेसबुक यूज ना करें, फेसबुक के साथ आप गूगल यूज करें और गूगल में सबसे ज्यादा फोकस करें गूगल सर्च कैंपेन के ऊपर और अपनी एसईओ को भी इंप्रूव करें। और अगर आपने गूगल डिस्प्ले ऐड चलाना है तो कस्टम ऑडियंस के ऊपर चलाएं, कीवर्ड बेस पे और कंपेटिटर बेस पे ऑडियंस बनाएं। इन दोनों का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप दोनों का लिंक भी चेक कीजिएगा। गूगल सर्च से रिलेटेड भी मैं अपना वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दूंगा और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूंगा।
इतने ज्यादा लिंक भी बहुत ओड हो जाएंगे। आप ऐसा करें, मेरा डिजिटल मार्केटिंग गाइड के जो लर्न डिजिटल मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे अवेलेबल वीडियोस को आप रेफर कीजिए। आई एम वेरी मच सर्टेन कि इंशाल्लाह आपकी कैंपेन इन दिनों में, जब तक सोल्यूशन नहीं निकलता फेसबुक और गूगल की तरफ से, तो ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि कमेंट अच्छे होंगे देन आई विल बी इन अ पोजीशन कि मैं एक मजीद कंटेंट अपलोड करूं। और डू रेफर अमंग योर फ्रेंड्स, और अगर किसी को ये लाइक आप आगे शेयर करें। और एट द सेम टाइम अगर आपको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, फेसबुक की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कंप्लीट, हम बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आपने कैटलॉग किस तरह बनाना है, आपने एड सेट किस तरह बनाना है, प्रो लेवल पे आपने काम किस तरह करना है। ठीक है। और एट द सेम टाइम हम गूगल की सर्विसेज, गूगल की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें गूगल डिस्प्ले, गूगल सर्च, गूगल वीडियो, गूगल शॉपिंग, इस तरह की तमाम, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम आपको फ्री में सिखाएंगे अगर आप हम लाइक फेसबुक का या गूगल का कोई मॉड्यूल साथ लेते हैं। एट द सेम टाइम हम आपको आपके अकाउंट की भी सर्विसेज, लाइक अकाउंट की भी आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पैकेजेस आप हमारी digitalmarketingeyees.com के ऊपर जाके आप पैकेजेस चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और पाकिस्तान को ऊपर से ऊपर लेके जाएं। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।